नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, MPNHM CHO की पोस्ट के लिए थर्ड सेशन का अलॉटमेंट वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। टोटल 585 कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में शामिल कर लिए गए और सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। और ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि समय रहते आप लोग अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप लोग यहाँ पे करा लेंगे और आप लोग अपने यहाँ पे रिपोर्टिंग लेंगे जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया गया। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि ये जो थर्ड सेशन का अलॉटमेंट वेबसाइट पे जारी हुआ, क्या इसके बाद एक और लिस्ट यहाँ पे आ सकती है या फिर नहीं, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगी। और यदि यहाँ पे लिस्ट आती है तो ये लिस्ट यहाँ पे कौन सी होगी, और यदि यहाँ पे जो लिस्ट आती है तो कितने टाइम में आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है, तो ये जानकारी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाउट है कि ये जो OBC वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या 27% जो आरक्षण का जो नियम है, क्या इस वाले अलॉटमेंट में यहाँ पे लागू किया है या फिर नहीं, तो ये जानकारी भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। और कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, और जो लिस्ट अभी हाल ही में यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये थर्ड सेशन की लिस्ट अभी हाल ही में जो यहाँ पे रिलीज़ की गई, अक्टूबर से मार्च 2022 सेशन की ये लिस्ट है। MPMSU द्वारा ये बैच आपका आयोजित कराया जाएगा। 585 कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट दिया गया और बोला गया कि या तो आप लोग 27 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को आप लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। ये टाइमिंग्स आपको दे दिए गए और कहाँ पे जाना है आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को लिस्ट में दे दी गई। आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको बता दिया गया, इसी जगह पे आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इस वाले अलॉटमेंट के बाद क्या एक और लिस्ट यहाँ पे आ सकती है या फिर नहीं, तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, लिस्ट आगे यहाँ पे ज़रूर आएगी। और अगली यहाँ पे जो लिस्ट यहाँ पे जो आने वाली है वो वेटिंग की लिस्ट यहाँ पे रहेगी। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर की जाएगी। और ऐसा मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पहले 2 अलॉटमेंट यहाँ पे आए, दोनों की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे शामिल की गई। तो ये थर्ड अलॉटमेंट है, तो इसकी भी वेटिंग लिस्ट आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और 585 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो सभी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं कराते, और किसी न किसी कारणवश कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के प्रोसेस में एब्सेंट रह जाते हैं या फिर अपडेट नहीं मिल पाता है, और किसी न किसी कारणवश यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कमी से यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस नहीं करा पाते। तो ऐसी यहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं वैकेंट यहाँ पे रह जाती हैं। और वैकेंट का मतलब ये है कि सीट यहाँ पे बच जाती हैं, और वैकेंट जो यहाँ पे जो सीट रहती है वेटिंग की लिस्ट से इनको यहाँ पे भरा जाता है और वेटिंग वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वेटिंग की लिस्ट आगे यहाँ पे जारी होगी। और इससे पहले 2 सेशंस के अलॉटमेंट आए थे तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट आई थी। तो ये वाला जो अलॉटमेंट है थर्ड सेशन का, तो इसकी भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे शामिल होगी। 100% मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आपकी यहाँ पे ज़रूर आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक और आपका यहाँ पे सवाल यहाँ पे उठता है कि कितनी रैंक तक यहाँ पे वेटिंग में कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये डेटा आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता कि आगे यहाँ पे वेटिंग की यहाँ पे जो लिस्ट आएगी इसमें कितने कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो ये कुछ समय बाद ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये डेटा आपको तभी मालूम चलेगा, ये 585 कैंडिडेट जब तक अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करा लेते। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो वेटिंग की लिस्ट है कितने टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। शुरुआत का ये जो पेज है, आप लोगों को डेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई, तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि 585 कैंडिडेट जिनके भी नाम लिस्ट में शामिल है, 2 अलग अलग डेट दी गई, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो 28 सितंबर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, तो इसके बाद आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, लिस्ट आपको देखने को क्यों नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती, क्योंकि बोला गया है कि
11 अक्टूबर 2021 9 बजे आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे। तो 28 सितंबर तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने ट्रेनिंग सेंटर पे। तो रिपोर्टिंग की जो डेट है 11 अक्टूबर 2021 यहाँ पे निर्धारित की गई। इस डेट के बाद ये निर्धारित यहाँ पे किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल यहाँ पे नहीं हो पाए, और ऐसे सीट्स का यहाँ पे पता लगाया जाएगा कि कितनी सीट यहाँ पे वैकेंट है, और वैकेंट की सीट को यहाँ पे वेटिंग के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा और वेटिंग वाले कैंडिडेट को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो 11 अक्टूबर 2021 तक का इंतज़ार आपको यहाँ पे करना होगा और वेटिंग लिस्ट आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 11 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट आपको 12 अक्टूबर को ही लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। लिस्ट बनने में थोड़ा यहाँ पे समय लगता है, क्योंकि डेटा को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, डेटा को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे रखा जाता है कि कितनी सीट्स अभी यहाँ पे वैकेंट है। फिर लिस्ट बनती है, फिर लिस्ट को वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, फिर जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपको दिया जाता है। तो 11 अक्टूबर से एक हफ्ते का एक्सपेक्टेड समय हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे निकाली जा सकती है और वेटिंग वाले कैंडिडेट को आगे के राउंड में शामिल किया जा सकता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आएगी और वेटिंग की जो लिस्ट है 11 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अगला जो कैंडिडेट का डाउट है वो रहा था यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके, जो कोई ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और 27% जो आरक्षण का जो नियम है क्या इस वाले अलॉटमेंट के लिए लागू यहाँ पे किया है या फिर नहीं। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख चुके होंगे, 585 यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे सीट थी। टोटल नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे जो इंक्लूड की गई थी अक्टूबर से मार्च 2022 सेशन के लिए 585 यहाँ पे सीट थी, और आप लोगों ने यहाँ पे पाया कि 585 सीट्स पे ही आप लोगों को अलॉटमेंट दे दिया गया। ये इस बार पहली बार यहाँ पे हुआ है कि जितनी सीट्स थी उतनी सीट्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट आया। इससे पहले के यहाँ पे जो सेशंस थे जितनी सीट्स थी उतनी सीट्स पे अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया था, और आप लोगों को इस बार कुछ यहाँ पे चेंज यहाँ पे किया गया और जितनी भी सीट्स थी उतनी ही सीट्स पे अलॉटमेंट ये वाला आपको यहाँ पे दिया गया। तो इससे हम लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ओबीसी का यहाँ पे जो आरक्षण का जो नियम है 27% का, वो इस वाले यहाँ पे अलॉटमेंट में शामिल किया गया। एक बार मैं आपको भर्ती विज्ञापन की ओर ले चलता हूँ, वहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन शुरुआत में जारी किया गया था। इसमें सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी और बोला गया था कि 3 अलग अलग आप लोगों के लिए यहाँ पे सेशन है। पहला जो सेशन है आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे यहाँ पे देख सकते हैं, जून 2021 का था, और जिसमें बोला गया था कि 585 टोटल सीट्स थी और इसमें जो अलॉटमेंट आया 494 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो दोनों में से अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे कि 91 सीट्स यहाँ पे इस वाले अलॉटमेंट की बच गई थी। इसके बाद देख सकते हैं अगला जो अलॉटमेंट था जुलाई 2021 का, इसमें दोस्तों 1680 यहाँ पे सीट्स थी और अलॉटमेंट यहाँ पे जो आया 1420 सीट पे। तो यहाँ पे 1420 सीट्स पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया कैंडिडेट्स ने। तो दोनों सीट्स को आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे कि अभी भी 260 सीट्स अभी भी यहाँ पे वैकेंट थी सेकंड अलॉटमेंट के अंतर्गत। और थर्ड अलॉटमेंट भी आप लोग देख सकते हैं जो अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया अक्टूबर 2021 वाला, इसमें 585 सीट्स थी और 495 सीट्स पे आप लोगों का अलॉटमेंट आना था। लेकिन यहाँ पे कितनी सीट्स यहाँ पे बचनी थी? 90। तो ये 90 सीट्स जो है इस बार यहाँ पे नहीं बची और 585 यहाँ पे जो सीट्स थी इतनी ही सीट्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट आया और 90 सीट्स को भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेरा मानना है कि 27% जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का नियम जो है इसमें यहाँ पे लागू किया गया और इस वजह से इन सीट्स को इस वाले अलॉटमेंट में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। और दोस्तों तीनों सीट्स को जब आप लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो 441 सीट यहाँ पे बचेंगी, जिसको बोला गया था कि 441 जो सीट्स हैं इनका आवंटन न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। और न्यायालय का जो निर्णय आया वो देखिए सितंबर के मंथ में आया। तो सितंबर के मंथ के बाद जो अलॉटमेंट दिया गया वो अक्टूबर का था, अक्टूबर 2021 का थर्ड अलॉटमेंट। तो इससे पहले वाले ये जो अलॉटमेंट है इनमें जो है ये नियम यहाँ पे लागू नहीं किया गया और इनकी सीट अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। तो
तो ये वाली सीट और ये वाली सीट अभी भी यहाँ पे खाली हैं, तो करीब करीब कह सकते हैं 351 सीट यहाँ पे अभी भी वैकेंट हैं, जो कि यहाँ पे निर्णय के तौर पे यहाँ पे रखी गई। तो इन 351 सीट्स का आगे यहाँ पे क्या होगा, क्या अलग से यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे दी जाएगी, ऑफिशियली आपको बताया जाएगा वेबसाइट पे, और लिस्ट आगे यहाँ पे निकलती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन हर बार की तरह ज़रूर दूंगा। और दोस्तों बिल्कुल भी आगे आपको यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। और अभी जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी होगी, तो उसमें काफ़ी सीट्स होंगी, और ये वाली सीट भी अगर यहाँ पे मिल जाती हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा यहाँ पे वेट करें, और रिज़ल्ट यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रहता है तो आप लोगों को अलॉटमेंट ज़रूर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इतना सारा आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझाया, काफ़ी मेरी यहाँ पे मेहनत लगी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कुछ न कुछ जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक ज़रूर करें। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन आगे आती है तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी ज़रूर दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें, और आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।